नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कैसे हो? मंगल में अगस्त्य इंटरनेशनल स्कूल में ऑनलाइन लेक्चर में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है कक्षा 10वीं और हिंदी। उनमें जो हमने आज पांचवा चैप्टर शुरू करने का सोचा है, तो चले हम प्रकरण की ओर चले। तो आज का जो प्रकरण है वो भक्तिमय है, बराबर। जो नरसिंह मेहता, तो आपने गुजराती में आपको नरसिंह मेहता के होते पद होते हैं, भजन होते हैं, प्रभातियाँ। उसी तरह हिंदी में भी आपको रसखान के और रैदास के भी पद आए थे। तो इस तरह यह पांचवा प्रकरण मीराबाई द्वारा रचित है। तो मीराबाई के बारे में आपने सुना ही होगा, कहीं ना कहीं सुना होगा, कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। तो मीराबाई, बराबर, मीराबाई कृष्ण के प्रेम में और अत्यंत ही विलुप्त थी, बराबर। तो मीराबाई, उनके बारे में और इस चैप्टर के बारे में चर्चा करते हैं। तो चैप्टर का नाम है मीराबाई के पद। तो चैप्टर के नाम से ही हमें पता चल गया कि इनका साहित्य प्रकार क्या है, पद, बराबर। तो मीराबाई ने जो पद रचे थे उनमें से यह लिए गए हैं। मीरा की पदावली नाम से मीराबाई के पद जाने जाते हैं। तो मीराबाई, बराबर। तो मीराबाई के बारे में पहले बात करते हैं और उसके बाद उनके जो पद हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, बराबर। तो मीरा के पद, चैप्टर 5 मीरा के पद, उनका यह पहला भाग है। तो पद यानी कि जो उन्होंने जो रचना दी है उनकी बात की गई है। तो मीरा के पद कर्ता कौन है? तो मीराबाई। और साहित्य प्रकार क्या है? तो साहित्य प्रकार है पद, बराबर। तो इस साहित्य प्रकार, इस पर काव्य का साहित्य प्रकार क्या है? तो पद। उनका जन्म यानी कि मीराबाई का जन्म कब हुआ था? तो मीराबाई का जन्म ईस्वी 1498 यानी कि 1498 में उनका जन्म हुआ था और उनकी निधन 1563 में यानी कि 1563 में उनकी निधन हुई थी। तो इतने ही वर्ष में यानी कि 65 वर्ष में की उम्र में मीराबाई ने कई सारे उपदेश दिए हैं हमें। उन्होंने कई सारी यातना वेठी है, कई सारे तरह तरह के दुख कष्ट को भी उन्होंने भोगा है। तो इनकी बात, उनसे, उनके जीवन से हमें कई सारी सीख लेनी चाहिए। तो मीराबाई की बात करते हैं। तो उनका जन्म और उनके निधन के बारे में हमें देखा कि उनका जन्म 1498 में और उनका मृत्यु है वो 1563 में उनकी मृत्यु हुई। तो मीराबाई का जन्म राजस्थान के जोधपुर के कुंडकी नाम के गांव में हुआ था, बराबर। तो मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो राजस्थान राज्य के जो जोधपुर जिला है उनके कुंडकी नाम के गांव में राव रतन सिंह के यहाँ मीराबाई का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? तो उनके पिता का नाम क्या है? राव रतन सिंह, बराबर। आपको यह भी याद रखना चाहिए कि मीराबाई का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो मीराबाई का जन्म 1498 में राजस्थान के जोधपुर के कुंडकी नाम के गांव में राव रतन सिंह के यहाँ हुआ था। और मीराबाई है वह 2 वर्ष की उम्र में ही उनके दादा है दुधाराव। तो मीराबाई का ने 2 वर्ष की उम्र में मीराबाई के दादा दुधाराव है वह उन्हें अपने साथ मेड़ता ले गए। कहाँ ले गए? तो मेड़ता ले गए। तो मीराबाई के पिता का नाम है के राव रतन सिंह, मीराबाई के दादा का नाम दादा दुधाराव। वह 2 वर्ष की छोटी उम्र में ही मीराबाई को अपने साथ मेड़ता ले गए, क्योंकि उस वक्त मीरा सिर्फ 2 वर्ष की थी तब ही उनकी माता का देहावसान हो गया, यानी कि उनकी माता की मृत्यु हो गई। देखिए यहाँ से ही इस बच्चे को कष्ट वेठना की शुरुआत होती है। तो मीराबाई है, उनका जन्म राजस्थान का जोधपुर के कुंडकी नाम के गांव में ईस्वी सन 1498 में हुआ था। और उनके पिता का नाम क्या था? तो उनके पिता का नाम राव रतन सिंह है। उनके दादा का नाम क्या है? तो उनके दादा दुधाराव है। वो मेड़ता में रहते थे। तो सिर्फ 2 साल की उम्र में मीराबाई को उनके दादा दुधाराव उनके साथ मेड़ता ले गए। और उनके दादा है दुधाराव, वह वैष्णव
भक्त है। कैसे है? वैष्णव भक्त। वैष्णव भक्त किन्हें कहते हैं? जो विष्णु भगवान यानी कि कृष्ण राम इनकी भक्ति करते हैं, विष्णु जी की भक्ति करते हैं, उसको वैष्णव कहते हैं। शैव धर्म वही पालते हैं जो शिव जी की भक्ति करते हैं। शाक्त धर्म, जो 3 प्रकार के धर्मों की बात भी की गई है, शैव, वैष्णव, शाक्त। तो शाक्त जो शक्ति माता जी की जो भक्ति करते हैं, उनके जो भजन करते हैं, उनकी प्रार्थना करते हैं, वो शाक्त धर्म पालते हैं। शैव धर्म जो शिव जी भगवान भोलेनाथ शंकर भगवान की जो पूजा करते हैं, जो अर्चना करते हैं, वो शैव धर्म पालते हैं। और जो वैष्णव कौन कहते हैं? जो विष्णु जी की पूजा करते हैं, उसे वैष्णव धर्म पालते हैं। तो उनके दादा दुधाराव, मीराबाई के दादा दुधाराव मीराबाई को मेड़ता ले गए। तब मीराबाई की उम्र सिर्फ 2 साल की थी और उनकी माता का अवसान हो गया। इनकी वजह से उनके दादा दुधाराव है, वह राव दुधाराव अपने साथ इस बच्ची को मेड़ता ले गए। दुधाराव वैष्णव भक्त थे, वह वैष्णव जी की भक्ति करते थे। उनकी देखरेख में, उनकी परवरिश में मीराबाई का उछेर होता है। तो मीराबाई भी बचपन से कृष्ण के भक्ति में लगी हुई थी, बराबर। तो मीराबाई को कृष्ण की भक्ति कब से लगी? तो मीराबाई 2 वर्ष की थी तब उनकी माता का देहावसान हो गया। तब उनके दादा दुलाराव वह मेड़ता ले गए और वह दादाजी है, वह भी वैष्णव भक्त है। इनकी वजह से, इनकी परवरिश में मीराबाई का उछेर होता है, इसलिए मीराबाई है वह कृष्ण की भक्ति करने लगती है। तो यहाँ 2 बात की गई है। 3 बात देखें तो मीराबाई का जन्म कब और कहाँ, मीराबाई के पिता का नाम क्या था और मीराबाई की दादा का नाम क्या था। तो मीराबाई का जन्म जोधपुर, राजस्थान के जोधपुर में हुआ था। उनके पिता का नाम राव रतन सिंह था और उनके दादा का नाम दुधाराव, बराबर। तो उनके दादा मेड़ता रहते थे, मीराबाई मेड़ता चली गई। उनका जन्म जो देखिए कि मीराबाई का जन्म राजस्थान का जोधपुर के कुड़की नाम के गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो कुड़की नाम के गांव में। याद रखिए, मैं आपको टेस्ट में या परीक्षा में यह सवाल आपको आए कि मीराबाई का जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो ईस्वीसन सन 1498 में उनका जन्म राजस्थान के जोधपुर के कुड़की नाम के गांव में हुआ था। और उनका अवसर कहाँ हुआ था? तो मेड़ता में दादा दुधाराव के यहाँ हुआ था, बराबर। तो उनके पिता का नाम राव रतन सिंह था और 2 वर्ष की उम्र में मीराबाई की माता का देहावसान हो गया, बराबर। तो यहाँ देखा कि मीराबाई के दादा वैष्णव भक्त थे, इसलिए वो मीराबाई भी श्री कृष्ण विष्णु जी की भक्ति करने लगती है। और मीराबाई का विवाह राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज, बराबर। मीराबाई का विवाह किनसे होता है, यानी कि मीराबाई की शादी किनसे होती है? तो मीराबाई की शादी जोधपुर के राणा, मेवाड़ के राणा थे, बराबर। जो राणा प्रताप थे, इनका नाम सुने। तो उसी तरह जो उनके ही कुल के जो राणा सांगा, उनके दादाजी राणा प्रताप के जो दादाजी है राणा सांगा, उसके बारे में बात की। वह भी महान पराक्रमी राणा थे। तो राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र कुंवर भोजराज के साथ मीराबाई का ब्याह होता है, यानी उनकी शादी होती है। और ब्याह के साथ ही वर्ष में भोजराज का स्वर्गवास हो जाता है। क्या हो जाता है? तो मीराबाई की शादी होने के बाद ही साथ ही वर्ष में उनका जो पति है भोजराज, उनका देहावसान हो जाता है। तो अब मीराबाई है वह विधवा बन जाती है। तो अब ज्यादातर समय वह कृष्ण भक्ति में ही लगी रहती है। मुझे और कुछ ही इच्छा नहीं, और कुछ कामना नहीं, सिर्फ कृष्ण की भक्ति में ही विरक्त है। तो इस तरह की कृष्ण की भक्ति से उनके साथ उनके देवर को यह पसंद नहीं थी। तो पारिवारिक वेदना से विरक्त हुई मीराबाई पहले कहाँ गई? तो पहले वृंदावन में और बाद में द्वारका गई। और जीवन के अंतिम वर्ष तक मीराबाई द्वारका में ही रही। और मीराबाई ने जो कुछ भी पढ़ लिखे वह मीरा के पदावली के नाम से जाने जाते हैं, बराबर। तो मीरा के पति का नाम क्या था? तो भोजराज। मीरा के पिता का नाम क्या था? तो मीराबाई के पिता राव रतन सिंह थे। मीराबाई के दादा का नाम क्या था? तो मीराबाई के दादा का नाम क्या था? कि राव दुधाराव।
तो यह मीराबाई के बारे में हमने चर्चा की। आपको मीराबाई की बात पसंद आई होगी और उससे ज्यादा भी आपको मीराबाई के बारे में जानकारी चाहिए तो आपके पास जो मोबाइल है उसमें यूट्यूब में मीराबाई नाम से सर्च कीजिए तो उनके सीरियल उनके फिल्म भी आ जाएगी। बराबर, तो ये हमारे अभ्यासक्रम में इतनी बात काफी थी मीराबाई के बारे में। बराबर, तो जो मैंने आपको बता दी। अब मीराबाई के जो पद है उनके बारे में भी चर्चा करते हैं। तो चलो हम हमारे पद की ओर जाए। तो इस पद में क्या कहा गया है उसका विषय वस्तु भी देख ले। तो उस पद में पहले पद में मीराबाई कहती है कि मेरा श्री कृष्ण के सिवा और कोई नहीं। कृष्ण को पाने के लिए मैंने अपना सर्वस्व त्याग दिया। मैंने अपना भाई बंधुओं सगे संबंधी रिश्तेदार सभी को छोड़कर मैं आई हूँ। बराबर, यह पहले पद में किया गया। और दूसरे पद में किया गया कि मीराबाई कृष्ण के उनको कृष्ण के अतिरिक्त और कोई नहीं है, सिर्फ कृष्ण ही उनके जीवन का आधार है और कृष्ण के विरह में उन्होंने प्रेम बेली पाई और वह कृष्ण की भक्ति में ही रहती है। तो दूसरे पद में क्या कहा कि मीराबाई के जो गुरु है, बराबर, उन्होंने मीराबाई के गुरु ने मीराबाई को राम नाम रूपी रत्न की पूंजी दी है। वह अमूल्य है जिनका कोई मूल्य नहीं दिया जाता है और वह ऐसी पूंजी ऐसा धन संपत्ति है जो दिन से दिन बढ़ती जाती है। यह धन संपत्ति उसने उनको मीराबाई को किसने दी? तो यह धन संपत्ति मीराबाई को उनके गुरु ने दी। और मीराबाई भवसागर करना चाहती है, इस संसार को पार करना चाहती है और वो अपने गुरु की नौका में बैठकर इस संसार को पार करना चाहती है। यानी कि उनके खेवटिया उनके गुरु कौन, उस नौका के नाविक कौन है? तो मीराबाई के गुरु है। बराबर, तो मीराबाई के गुरु के नाव में बैठकर मीरा इस संसार को पार करना चाहती है। ऐसा दूसरे पद में किया गया। तो तीसरे पद में क्या कहा गया कि मीरा है वो पग में घुंघरू बांधकर नाचती है तो लोग उसके हंसी उड़ाते हैं, लोग उसे पागल कहते हैं। तो और साधु संतों के साथ बैठकर मीराबाई सत्संग करती है तो लोग उनकी हंसी उड़ाते हैं, उनकी खिलखियारी करते हैं। तो इस सब से त्रस्त होकर मीराबाई के साथ को भी यह मीरा अपने स्कूल का विनाश करने वाली लगती है, इसलिए मीराबाई के साथ उन्हें कुलनाशिनी कहते हैं। और मीराबाई का ऐसा भक्ति भाव देखकर उनके देवर राणा जी को भी यह पसंद नहीं आया और राणा जी ऐसा चाहते हैं कि ऐसे प्राणी को जीवित रहना उचित नहीं, इसलिए मीराबाई को उनके देवर विष का प्याला यानी कि जहर भेजते हैं। तो मीराबाई वो भी हंसते हंसते पी लेती है और उन्हें कुछ नहीं होता। बराबर, तो इस तरह मीराबाई की बात इस पद में की गई है। तो चलो हम चलते हैं हमारे पद की ओर। तो जो पहला पद है देखते हैं पहले पद में क्या कहा गया। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई साधो सकल लोक जोई। भाई छोड़ियो बंधु छोड़िया सगा सोई। साधु संग बैठ लोक लाज खोई। भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई। हंसुवंजर सिंच प्रेम बेल होई। दधिमत द्रुत काढ़ी लियो डार दही छोई। राणा विष को प्याला भेजियो पियो मगन होई। अब तो बात फैल गई जाने सब होई। मीरा राम लगन लागी होई सो होई। बराबर, तो मीराबाई के बारे में चर्चा विगतवार करते हैं उनके पद के बारे में। तो मीराबाई कहती है कि मेरे तो गिरी यानी कि पर्वत को धारण करने वाले गिरिधर गोपाल है वही मेरा सर्वस्व है। मीराबाई क्या कहते हैं? गिरिधर। तो जो गिरी को धारण करने वाले हैं उसे गिरिधर कहते हैं। तो हमारे अगले चैप्टर में भी ये शब्द आए थे। बराबर, तो गिरिधर मीराबाई कहती है कि मेरा तो गिरी यानी कि पर्वत को धारण करने वाला गोपाल ही मेरा सब कुछ है, इसके अतिरिक्त मेरा कोई भी नहीं है। दूसरा ने कोई साधो सकल लोक जोई। मैंने उसके अतिरिक्त मेरा कोई नहीं है। मैंने साधु सकल लोक यानी कि समग्र जगत समग्र सृष्टि को छान मारा। साधु सकल लोक जोई यानी कि छाना यानी कि उनकी शोध की उनकी जांच की, फिर भी मेरा तो समग्र जगत को मैंने छान मारा। लेकिन उसके अतिरिक्त इस कृष्ण इस गोपाल के
नहीं। बराबर। तो क्या कहते हैं मेरा भाई कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई साधु सकल लोक जोई। समग्र लोक सृष्टि मैंने देख ली, समग्र सृष्टि में समग्र जगत को मैंने छान मारा, लेकिन श्री कृष्ण के अतिरिक्त मेरा कोई है नहीं। तो उसके लिए मीरा भाई ने क्या किया? तो भाई छोड़ियो, बंधु छोड़िया, भाई छोड़िया, यानी कि मैंने अपने भाइयों को भी छोड़ दिया, अपने बंधुओं अपने मित्रों को भी छोड़ दिए, छोड़िया सभा छोड़ी, यानी कि मैंने अपने सभी रिश्तेदार, सगे संबंधी रिश्तेदार को भी छोड़ दिए। जो कृष्ण को पाने के लिए मीराबाई ने किन किन का त्याग किया, यह बात की गई है कि मीराबाई ने अपने भाइयों, अपने बंधुओं, अपने सगे संबंधी रिश्तेदारों को भी छोड़ दिया। साधु संग बैठी लोकलाज कोई, साधु संग यानी कि जो संत महात्मा है उनके साथ बैठकर मीराबाई सत्संग करती थी। मीराबाई किसके साथ बैठकर सत्संग करती थी? तो साधुओं के संग, यानी कि साधु संतों है उनके साथ बैठी मीराबाई है वह सत्संग करती है, हरि भजन करती है। तो क्या हुआ? तो साधु संत के साथ बैठ कर मैंने लोकलाज कोई, लाज यानी कि शर्म, लोक लाज को यहाँ कहा जाता है शर्म, लोक शर्म, लाज शर्म खो दी, यानी कि नष्ट हो गई। मैं अपने साधु संगों के, साधु यानी कि संतों महात्मा के साथ बैठकर हरि भजन यानी कि कृष्ण के कीर्तन करती थी, तो उनके साथ बैठने से मेरी जो लोक लाज है, वह मेरी लाज मर्यादा है, वह सब नष्ट हो गए। भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई। मीराबाई कहती है कि ईश्वर के भक्त को देखकर मैं अत्यंत खुश हो जाती हूँ। मीराबाई किसको देखकर खुश हो जाती है? तो मीराबाई भगवान के जो भक्त है, भगवान की भक्ति करने वाले जो संत है, उनको देखकर मीराबाई राजी हो जाती है, यानी खुश हो जाती है। जगत देखी रोई, तो जगत का यहाँ क्या होता है? जो संसार में लिप्त है उसे जगत कहा गया है, जो सांसारिक लोक है उसे उनका यह निर्देश जगत नाम से किया गया है। तो भगत देखी राजी हुई, मीराबाई है वह ईश्वर के भक्त को देखकर अत्यंत खुश हो जाती है और जगत को देखकर वह दुखी हो जाती है, यानी कि संसार के जो जगत है, जगत में जो सांसारिक लोग है उनको देखकर मीराबाई को दुख होता है, यानी कि जो संसार में विलुप्त है उस लोगों को देखकर मीराबाई को रोना आता है। बराबर। तो आपको यह भी सवाल आए आपके सामने हो कि मीराबाई कब खुश हुई और कब उनको रोना आया? तो मीराबाई को भगवान के भक्त को देखकर मीराबाई खुश हो जाती है और जगत यानी कि संसारिक लोगों को देखकर मीराबाई को रोना आता है। बराबर। तो यह देखिए कि मीराबाई को कब रोना आता है और कब वह खुश होती है। तो भगवान के भक्त को देखकर मीराबाई को अत्यंत खुशी होती है, अत्यंत सुकून मिलता है और जगत यानी कि सांसारिक लोगों को, सांसारिक लोगों को देखकर मीराबाई को रोना आता है। और कृष्ण के विरह में रोती हुई मीरा की आंख में से आंसू बहते हैं। तो कृष्ण वह अपने स्वामी कृष्ण को ही अपना मालिक मानती है, अपना स्वामी मानती है, अपना सब कुछ कृष्ण को ही मीराबाई उसको मानती है। तो कृष्ण के विरह में मीराबाई के आंख में से आंसू आते हैं, तो उसी आंसू जल से सींच प्रेम बेल बोई, यानी कि मीराबाई कहती है कि जो उनके कृष्ण के विरह में उनके आंख में से निरंतर आंसू बहते हैं, उस आंसुओं के प्रेम, उसी आंसुओं को सींचकर उन्होंने कृष्ण के प्रेम की बेल यानी कि लता, वेल गुजराती में हम उसे वेल कहते हैं, तो वेलो कही आपने बराबर गुजराती, तो उसे बेल कहा गया। तो कृष्ण के विरह में मीराबाई के आंख में से निरंतर आंसुओं की धारा बहती है। उसी आंसुओं की धारा से मीराबाई ने कृष्ण के प्रेम रूपी लता को बोई, यानी कि उनको पाया। आगे क्या कहा है? दधी मथी घृत काढ़ी लियो डार दिए छोई। मीराबाई आगे कहती है कि हम दधी यानी कि दही का मंथन करके उनसे जो घी काट लेते हैं, घृत यानी कि घी, घृत का समानार्थी शब्द होता है घी, घी का अर्थ होता है घृत। बराबर। तो दही का मंथन करके उनमें से माखन काटकर घी को अलग किया जाता है और जो बाकी द्रव्य हुआ है, मंथनी हुई है, उन्हें हम छोड़ देते हैं। डाल दिया यानी कि डाल दही छोई, यानी कि जो मंथनी होती है उनको हम त्याग कर लेते हैं।
उसी तरह मीराबाई भी इस सारी सांसारिकता में का मंथन करती है और उनसे कृष्ण नाम रूपी जो रत्न मिलता है, उस कृष्ण नाम रूपी जो सार तत्व है उनका उनको पा लेती है और सारी सांसारिकता को वह छोड़ देती है। मीराबाई इस उदाहरण द्वारा, उस प्रकार द्वारा क्या कहना चाहती है कि दही का मंथन करके हम उनमें से जो घी काट कर जो मंथनी है उनको छोड़ देते हैं, उसी तरह मैं भी सारी संसार का मंथन करके कृष्ण रूपी तत्व, कृष्ण रूपी सार तत्व को मैं अपने साथ रख लूंगी और सारी सांसारिकता को मैं छोड़ दूंगी, यह कहती है मीराबाई। राणा विष को प्यालो भेजियो, राणा जी यानी कि उनके दिवर है राणा जी, बराबर। तो राणा विष को प्यालो भेजियो पिया पी मेरा मगन हुई। तो राणा जी को मीराबाई की भक्ति भाव पसंद नहीं था, इसलिए मीराबाई को जान से मारने के लिए उनके देवर राणा जी ने मीराबाई को जो विष का प्याला भेजा, तो मीराबाई ने श्री कृष्ण के नाम से वह जहर भी हंसते हंसते पी लिया। तो क्या किया, तो राणा विष को प्यालो भेजियो पिया पिया मगन हुई, मीरा मग्न हो गई और हंसते हंसते उन्होंने जो राणा जी ने जो जहर विष दिया था वह पी लिया। अब तो बात फैल गई जाने सब कोई, अब तो मीरा कृष्ण के प्रेम में दीवानी है, यह बात चारों ओर फैल गई। क्योंकि जो मीरा है वो राजकुल से आती है और राज यानी कि क्षत्रिय कुल से मीरा आती है। तो क्षत्रिय कुल में स्त्रियों को आजादी नहीं मिलती, सभी जगह चाहत में बाहर बैठने की भी इजाजत नहीं मिलती। तो राजकुल की जो यह स्त्री है वह साधुओं के संग बैठती है, तो यह बात अच्छी नहीं लगती। तो अब तो बात फैल गई जाने सब कोई। तो मीराबाई कहती है कि उनके और कृष्ण के प्रेम में जो मीराबाई डूबी हुई है, तो मीराबाई का जो कृष्ण के प्रति प्रेम है उनकी बात तो अब सारे जगत में फैल गई। मीरा राम लगन लागी होनी सो होए, मीरा कहती है कि मुझे तो राम नाम यानी कि ईश्वर की लगनी लागी है, अब तो होनी सो होए, अब तो जो भी होना हो वह क्यों न हो, लेकिन मुझे तो राम नाम रूपी लगनी लागी है। तो वह तो ईश्वर के नाम की ही धुन मीराबाई को लग गई है, इसलिए मीराबाई हमेशा के लिए वह अपने ईश्वर में ही विलुप्त है, बराबर। तो फिर से एक बार देखते हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मीराबाई कहती है कि मेरे तो गिरिध को धारण करने वाले गिरधर गोपाल कृष्ण है और उसके अतिरिक्त और कोई नहीं है, दूसरा न कोई साधो यानी समग्र सकल लोक जोई, सकल लोक साधो दूसरा न कोई साधो, यानी उसका कहना है कि समग्र सृष्टि में और मेरा कोई है ही नहीं जो लोक जोई, मैंने सारा जगत छान मारा लेकिन दूसरा कोई है नहीं। भाई छोड़ियो बंधु छोड़िया सगा छोड़, मीराबाई कहती है कि मैंने अपने भाइयों को छोड़ दिया, मैंने अपने बंधुओं को छोड़ दिया, मैंने अपने सारे सगे संबंधी रिश्तेदारों को भी छोड़ दिया, लेकिन कोई नहीं है मेरा। जगत देखी राज भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई। मीराबाई को ईश्वर के भक्त संत महात्मा को देखकर खुशी होती है, आनंद प्राप्त होता है, लेकिन सांसारिक लोगों को देखकर मीराबाई को रोना आता है। असुअंजल सिंच प्रेम बेली बोई, मीराबाई कृष्ण के विरह में अत्यंत दुखी थी, इसलिए उनकी आंखों में से निरंतर आंसू बहते थे। तो उसी आंसुओं को सींच कर मीराबाई ने श्री कृष्ण के प्रेम रूपी लता को बोया। दधी मथी घृत काटियो डाई दही छोई, तो दही यानी कि दही का मंथन करके उनमें से घृत घी को निकाल लिया और जो उनमें से जो मंथनी थी उन्हें एक और रख दिया। तो इस संसार में भी मीराबाई ने कृष्ण रूपी तत्व को पा लिया और सारी सांसारिकता को एक और रख दिया। राणा विष को प्यारो भेजियो, मैंने बात की ना कि वो मीराबाई क्षत्रिय कुल के पुत्र थी, तो उस कुल में ऐसी जो मर्यादा, उस मर्यादा में स्त्रियों को रहना चाहिए था, वो मीराबाई कृष्ण के प्रेम में थी इसलिए रह नहीं सकी। तो राणा जी को यह पसंद नहीं था मीराबाई का भाव, इसलिए राणा जी उन्हें जान से मारने के लिए राणा जी उन्हें विष का प्याला भेजता है, यानी कि जो जहर है वो भेजते हैं।
टाइम में दीवानी है, लेकिन अब मीरा को किसी बात का डर नहीं। मीरा राम लगन लागी होनी सो हो, मीराबाई कहती है कि मुझे तो राम नाम रूपी लगनी लगी है, तो अब जो कुछ भी होना हो वह हो, लेकिन मैं तो कृष्ण का ही भजन, कृष्ण का ही कीर्तन करूं। बराबर। तो बात करिए गुजराती में चले तो मीराबाई के छे કે ગિરધર ગોપાલ એટલે કે શ્રી કૃષ્ણ સિવાય મારું કોઈ છે જ નહીં। બરાબર। જેને ગિરધર એટલે કે જેને ગિરી છે, પર્વત છે એને ધારણ કર્યો છે, એના સિવાય મારું કોઈ નથી। દુસરાને કોઈ સાધુ સકલ લોક જોઈ એટલે કે આખું જગત છે એ તપાસી જોયું પણ મારું શ્રી કૃષ્ણ જેવું બીજું કોઈ છે નહીં। એના માટે મેં ભાઈઓ છોડ્યા, બંધુઓ એટલે કે મિત્રો છોડ્યા અને સગા સંબંધી બધાને છોડી દીધા છે। બરાબર। કૃષ્ણ માટે અને સાધુઓની સાથે બેઠી એટલે કે સાધુ સંગ બેઠી લોકલા છે એટલે હું સંતોની સાથે બેસી રહું છું એના કારણે મારી જે લોકલાજ એટલે કે જે શરમ મર્યાદા હોય એ પણ ખોવાઈ ગઈ, એ પણ જતી રહી। ભગત દેખી રાજી हुई એટલે કે મીરાબાઈ છે તે કૃષ્ણના ભગવાનના ભક્ત કોઈ પણ ભક્ત હોય, કોઈ સંત હોય તો એને દેખીને મીરાબાઈ છે એને જોઈને મીરાબાઈને ખૂબ ખુશી થાય છે। પરંતુ જે સંસારમાં વિરક્ત છે એટલે કે સંસારમાં રહેલા લોકો છે, સાંસારિક લોકો છે એને જોઈને મીરાબાઈને રડવું આવે છે। પછી મીરાબાઈ શું કહે છે કે કૃષ્ણના વિરહમાં મીરાબાઈની આંખોમાંથી નિરંતર આંસુઓ બહે છે એટલે કે આ આંસુઓને સિંચીને મીરાબાઈ કૃષ્ણના નામનો એક પ્રેમનો વેલો બોયો છે, વેલો વાવ્યો છે। બરાબર। પ્રેમ લતા એટલે કે પ્રેમનો વેલો વાવ્યો છે। જેમ દહીં છે એને મંથન કરીને એમાંથી ઘી કાઢીને જે બાકીનું જે મંથની છે એની એક કોર રાખી દેવામાં આવે, એવી જ રીતે મીરાબાઈએ પણ આખા સંસારનું મંથન કર્યું અને એમાંથી કૃષ્ણનું રૂપી જે સાર તત્વ છે તે તેણે કાઢી લીધું, બાકીની જે સાંસારિકતા છે એને મીરાબાઈએ છોડી દીધી છે। બરાબર। પછી રાણાજીએ મીરાબાઈને મારી નાખવા માટે ઝેરનો પ્યાલો મોકલ્યો તો મીરાબાઈ છે એણે પણ આ ઝેરના પ્યાલાનો ઇનકાર ન કર્યો, પરંતુ હસતા હસતા મીરાબાઈ છે તે ઝેરનો પ્યાલો છે એને પી ગયા। હવે તો આ વાત છે એની ચારે બાજુ ચર્ચા થવા માંડી કે મીરાબાઈ કૃષ્ણના પ્રેમમાં લિપ્ત છે। બરાબર। એટલે કે મીરાબાઈ છે તે કૃષ્ણના પ્રેમમાં ડૂબેલા છે અને જે થવાનું હોય તે થાય। બરાબર। પણ મીરાબાઈને તો રામ નામ રૂપી લગ્ની જ લાગી ગઈ છે એટલે કે મીરાબાઈને તો ઈશ્વરની ભક્તિ છે એમાં જ સતત રહેવું છે। બરાબર। તો આ માટે જે કંઈ પણ ભોગ આપવા પડે તે ભોગ આપવા મીરાબાઈ તૈયાર છે। તો આજે આપણે આ જે પ્રથમ પંક્તિ છે તો જોઈ, હવે પછીની જે બે પંક્તિઓ છે, બે પદ છે તે પછીના તાસની અંદર જોઈએ। તો તમે એક વખત આ વિડિયો છે તે વ્યવસ્થિત જોજો અને આ પણ કમ્પ્લીટ તૈયાર રાખજો।